नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 11वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। पाठ का नाम है समवायोही दुर्जय। इसका अभ्यास कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक पद में लिखत लिखें। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, लेकिन हम पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देंगे। क भाग है, वृक्षे का प्रतिवस्ती में। वृक्षे वृक्ष पर का कौन प्रतिवस्ती में रहती थी। वृक्ष पर कौन रहती थी। तो पाठ में आया था कि वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। तो उसका उत्तर क्या होगा, वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ती में। वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ती में। ख भाग है, वृक्षस्य अध्य क आगते। वृक्षस्य वृक्ष के अध्य नीचे कह कौन आगते आया। वृक्ष के नीचे कौन आया। तो इसका उत्तर क्या होगा, वृक्षस्य अध्य परमतः गजे आगते। वृक्षस्य अध्य परमतः गजे आगते। वृक्ष के नीचे एक मदमस्त हाथी आया। ग भाग है, गजे केन शाखाम एत्रोटियत। गजे मैंने हाथी ने, केन मैंने किसके द्वारा, शाखाम शाखा को या टहनी को, एत्रोटियत तोड़ दिया। हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया। तो उत्तर होगा, गजय सुंडेन शाखाम एत्रोटियत। हाथी ने सूंड से शाखा को तोड़ दिया। घ भाग है, काष्ठकूटे चटकाम कश्यः समीपम अन्यत। काष्ठकूटे काष्ठकूट या कठफोड़वा चटकाम चिड़िया को कश्या समीपम किसके पास अन्यत ले गया। काष्ठकूट या कठफोड़वा चिड़िया को किसके पास ले गया या किसके पास लाया। तो इसका उत्तर होगा, काष्ठकूटे चटकाम मक्षिकाया समीपम अन्यत। काष्ठकूटे काष्ठकूट चटकाम चिड़िया को मक्षिकाया मक्खी के समीपम पास अन्यत ले गया या लाया। न भाग है, मक्षिकाया मित्रम कह आसीत। मक्षिकाया मक्खी का, मित्रम मित्र, कह कौन आसीत था। मक्खी का मित्र कौन था। उत्तर होगा, मक्षिकाया मित्रम मंडूके मेघनादे आसीत। मक्षिकाया मक्खी का मित्रम मित्र मंडूके मेंढक मेघनादे मेघनाद आसीत था। मक्खी का मित्र मेंढक मेघनाद था। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों के नीचे रेखा अंकित है उनके स्थान पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। इन सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। क्या भाग है, कालेन चटकाया संतति जाता। कालेन समय से चटकाया चिड़िया को संतति संतान जाता पैदा हुई। तो किसके नीचे रेखांकित है, चटकाया। तो यहां क्या आ जाएगा, कश्या। चटकाया के स्थान पर क्या आएगा, कश्या। तो क्या हो जाएगा, कालेन कश्या संतति जाता। ख भाग है, चटकाया नीडम भूवि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि भूमि पर अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो किसके नीचे रेखांकित है, नीडम। तो क्या कहेंगे हम, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, तो क्या की संस्कृत क्या होगी, किम। तो क्या आ जाएगा नीडम की जगह, किम। तो चटकाया किम भूवि अपतत। चटकाया किम भूवि अपतत। ग भाग है, गजस्य वधिनेयु मम दुखम अपसरेत। गजस्य मैंने हाथी के, वधिनेयु वध से ही, मम मेरा, दुखम दुख, अपसरेत दूर होगा। तो किसके नीचे रेखांकित है यहाँ, गजस्य। तो हम कहेंगे किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके की क्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का कश्य। गजस्य की जगह क्या आएगा, कश्य। तो क्या बन जाएगा, कश्य वधिनेयु मम दुखम अपसरेत। घ भाग है,
काष्ठकूटे चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयति। काष्ठकूटे कठफोड़वा चंचुआ चोंच से गजस्य हाथी की नयने आंखें स्फोटयति फोड़ देगा। तो किसके नीचे रेखांकित है? चंचुआ। कठफोड़वा या काष्ठकूट किससे हाथी की आंखें फोड़ देगा? तो किसके क्या आ जाएगा? कया। काष्ठकूट तो फिर क्या बनेगा? काष्ठकूटे कया गजस्य नयने स्फोटयति। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाते मंजूषा से क्रियापदानि क्रियापदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थान पूरयत पूर्ण करें। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। मंजूषा में दिए हुए ये क्रियापद करिष्यामि, गमिष्यति, अन्यत्, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति। कै भाग है? काष्ठकूटे चंचुआ गजस्य नयने, खालिस्तान दिया हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा? स्फोटयिष्यति। फिर है ख भाग मार्गे स्थित अहमपि शब्दम, खालिस्तान दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा? करिष्यामि। ग भाग है त्रिशार्ते गजे जलाशम, खालिस्तान दिया हुआ है गमिष्यति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गमिष्यति। घ भाग है गजे गर्ते, खालिस्तान दिया हुआ है तो पतिष्यति आ जाएगा। ङ भाग है काष्ठकूटे ताम मक्षिकाया समीपम, आगे खालिस्तान दिया हुआ है तो इसमें अन्यत। च भाग है गज सुंडेन वृक्ष शाखा, खालिस्तान त्रोटयति। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। हम पूरे वाक्य में लिखेंगे यहाँ। क भाग है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपरिच्छत। चटकाया चिड़िया के विलापम विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट या कठफोड़वा ने ताम उससे किम क्या अपरिच्छत पूछा। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट या कठफोड़वा ने उससे क्या पूछा? ऊपर लिखा हुआ है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम दुखेन अपरिच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी इति। चटकाया चिड़िया के विलापम विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट ने ताम उससे दुखेन दुख से अपरिच्छत पूछा। चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वा या काष्ठकूट ने उसे दुख से पूछा भद्रे किमर्थम विलपसी इति, हे कल्याणी किस लिए विलाप कर रही हो ऐसा। ख भाग है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया चिड़िया की च और काष्ठकूट या कठफोड़वा की वार्ताम बात को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका मक्खी किम क्या अवदत् बोली। चिड़िया और काष्ठकूट या कठफोड़े की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली। प्रश्न नंबर 4 का ख भाग का उत्तर लिखा हुआ है यहाँ। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रम मंडूके मेघनादे अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। चिड़िया और कठफोड़े की बात को सुनकर मक्खी बोली मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, जल्दी उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे। ग भाग है प्रश्न नंबर 4 का मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्षिकाम मक्खी को किम क्या अवदत् बोला। मेघनाद मक्खी को क्या बोला। प्रश्न नंबर 4 के ग भाग का उत्तर यहां लिखा हुआ है मेघनाद मक्षिकाम अवदत् बोला, मेघनाद मक्खी से बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा अहम मैं कथयामि कहता हूं तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। प्रश्न नंबर 4 का घ भाग है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका चिड़िया काष्ठकूटम कठफोड़े को किम क्या अवदत् बोली। चिड़िया कठफोड़े को क्या बोली। प्रश्न नंबर 4 के घ भाग का उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया कठफोड़े से बोली दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नासिता।
एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा मम संतति मेरी संतान नासिता नष्ट की गई है। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट की गई है। तस्य गजस्य वधेनयु मम दुखम अपसरेत। तस्य उसके गजस्य हाथी के, उस हाथी के वधेनयु वध से ही मम मेरा दुखम अपसरेत दुख दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। कै भाग में, जैसे पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे एक उदाहरण के तौर पर दे रखा है, यथा प्रथम पुरुष दे रखा है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। फिर हमने यहाँ एक द्विवचन का दे दिया, एक वचन और बहुवचन हमने बनाने हैं। तो पतिष्यत दे रखा है, तो पतिष्यत का एक वचन लिट लकार का क्या होगा, पतिष्यति। फिर द्विवचन पतिष्यत ये दिया हुआ है, बहुवचन बनाएंगे पतिष्यन्ति। फिर यहाँ मरिष्यन्ति बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन हमने बनाने हैं लिट लकार के। मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति दिया हुआ। ख भाग में है, जैसे पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक उदाहरण दिया हुआ जैसे मध्यम पुरुष का गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। फिर यहाँ धाविष्यथ द्विवचन दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन हमने बनाने हैं। तो जैसे क्या आएगा, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यत। फिर है क्रीडिष्यत दिया हुआ है बहुवचन, एक वचन और द्विवचन हमने बनाने हैं। तो क्या बनेगा, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यत। ग भाग है 5 का, जैसे पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये दिए हुए हैं। ये उत्तम पुरुष के बनाने हमने पहला उदाहरण दे रखा बना करके, जैसे लेखिष्यामि, लेखिष्यावे, लेखिष्यामे। तो नीचे है हशिष्यावे, तो एक वचन और बहुवचन हमने बनाना है, द्विवचन दे रखा है। तो क्या बनेंगे, हशिष्यामि, हशिष्यावह, हशिष्यामे। फिर है जैसे द्रक्ष्यामे दे रखा है, तो एक वचन और द्विवचन हमने बनाने, बहुवचन दे रखा है। तो क्या बन जाएगा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावह, द्रक्ष्यामे। प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरणानुसारम समय शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार समय समय शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया बनानी है। जैसे दिया हुआ है अवसत, अवसत की समय शब्द जोड़ कर क्या बनेगा, लट लकार के साथ क्या लग जाएगा, जो से जिस वचन का दिया हुआ उसी वचन के साथ समय क्या बन जाएगा, जैसे वस्ती समय। तो अपठत है, अपठत का क्या बन जाएगा, पठती समय। अत्रोटियत है तो क्या बन जाएगा, त्रोटियति समय। अपतत है तो पतती समय। अपरिछत है तो पृछति समय। अवदत है तो क्या बन जाएगा, वदती समय। अनियत है तो नयति समय। प्रश्न नंबर 7 है, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। क्या भाग है, जैसे में खालिस्तान आरंभ में ही बालिका मधुरम गायति। तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, जैसे यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के तीनों दिए हुए हैं, तो हमने इनमें से जो स्त्रीलिंग का है उसको चुनना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एका। तो क्या बन जाएगा, एका बालिका मधुरम गायति। ख भाग है, खालिस्तान आरंभ में ही खालिस्तान है। खालिस्तान कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। किसान बहुवचन का दे रखा कृषका, किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर भी पुल्लिंग का क्या क्या आ जाएगा, चत्वारे, क्योंकि किसान क्या है पुल्लिंग में आएगा। तो क्या बन जाएगा, क्या आएगा, चत्वारे। तो क्या बनेगा, चत्वारे कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। ग भाग है, खालिस्तान पत्राणि सुंदराणि संति। तो पत्ते यहाँ क्या नपुंसक का है और बहुवचन का है, एक प्रथमा विभक्ति का। तो यहां इनमें से ये तीनों के दे रखे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के। तो क्या आ जाएगा नपुंसक में, तानी। तानी पत्राणि सुंदराणि संति। घ भाग है, धेन्व दुग्धम खालिस्तान। तो क्या आ जाएगा, ददती। क्या जाएगा, धेन्व दुग्धम ददती। ङ भाग है, वयम संस्कृतम खालिस्तान। तो
तो यहां वयम बहुवचन का उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो यहां भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया ढूंढनी है हमने। तो क्या आ जाएगा, वयम संस्कृतम अपठाम। क्या आ जाएगा, अपठाम। तो क्या बनेगा, वयम संस्कृतम अपठाम। धन्यवाद।